यहाँ पर अभी है ना सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं नहा ली और नहा के जो है ना अपनी जोत की तैयारी कर रही थी। तो मम्मी बोली कि दुपट्टा डाल ले, मैंने कहा चलो ठीक है डाल लेती हूँ। आज मैंने सूट पहना है यही वाला, क्योंकि और सूट मेरे एक दो जो है ना वो दबे रखे हुए हैं संदूक में, क्योंकि जब मैं चली जाती हूँ मम्मी उठा के रख देती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने कहा बाद में निकालूंगी, कोई बात नहीं इसे डाल लेती हूँ, क्योंकि अब तक हाथ का प्लस्तर कट गया। ज़्यादा दिक्कत थी कि जब तक प्लस्तर नहीं कटा था तब तक मुझे ये लोअर बनियान वगैरह पहनने पड़ रहे थे। वैसे घर पर कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई बोलता नहीं कि भाई क्यों पहन रखे हैं। घर परिवार में कोई ऐसा नहीं कि भाई ये क्यों पहन रखे, अपने घर में पहन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं पहनने की जो भाई बुरा लगे। तो यहाँ पे अभी है ना मैंने कर्सी रख ली है, और फिर मम्मी बोली कि चुन्नी ले पूजा कर ले, फिर कुछ खा लिए। सुबह के बजे थे 11, मेरी पूजा कभी जल्दी हो जाती है कभी लेट, तो मैंने कहा आज तो लेट हो गई, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी है ना पानी लगा के जाने की सोचती है कि पानी लगा के जाऊँ, इतने उठती है। फिर उधर पशु का रहता है कि जाके भाई पशु को चारा वगैरह करना है, दूध निकालना है, तो जल्दी जल्दी में चली जाती है। तो फिर क्या होता है नहीं लगा पाते पानी। तो यहाँ पे अभी है ना मैं सामग्री डाल रही हूँ। दीपक मैंने जला दिया, धूमबत्ती अगरबत्ती सामग्री लौंग का जोड़ा, 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने से घी देने से माता रानी प्रसन्न होती है जोत में, और भोग भी लगाती हूँ। सारी चीज़ें अपनी लेके बैठती हूँ और पूजा करती हूँ। तो बोली जय महाकाली, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी और जय हो शेरा वाली। तो यहाँ पर हम ना गए थे मार्केट, थोड़ा सा सामान लेके आए थे, और क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं हम लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर रखे हुए हैं टमाटर और शिमला मिर्च, थोड़ी सी सब्जी भी ले ली साथ के साथ में। तो बिना बात ही गुस्सा कर रहे, कुछ हुआ होगा। अल्लाह किन्ना कराया ये सारा पायदान अल्लाह रहा किन्ना करा किन्ना अल्लाह करा, मैं पूछ रही एक भी खाने की तमीज नहीं कर रही तुम खा ले। आज नानी की तबीयत खराब है, गर्मी आराम सा, गर्मी लग रही क्या? अभी आ रहा चक्कर सा, चक्कर आ रहा? टेम्परेचर भी दिखाया था क्या? टेम्परेचर तो नहीं डाउन, गर्मी में घूमना। क्या गाना बजा रहा तू? बब्बी करोरी बब्बी आज हमारी मम्मी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, ख़राब है। मम्मी की तबीयत जो है आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मी का बीपी डाउन हो रहा है, रात थोड़ा जागना पड़ेगा, तो इसी वजह से आज है ना तबीयत बिल्कुल भी, शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, बहुत परेशान है। गाड़ी डाली आज काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मतलब कोई बात नहीं, जो कर लो, नहीं होता छोड़ दो, बाकी हम देखते हैं भाई। मैं थोड़ा बहुत मैं कर दूँगी धीरे धीरे, मैंने कहा मैं कर लूँगी। कुछ बच्चे लग रहे हैं, कुछ मैं कोशिश करूँगी। ये बल्ब जो है ना चार्जिंग का लगाना है, और ये चार्ज नहीं हो रहा, उसकी यारी को याद कर रहा है। रात के बजे हैं 12 और मम्मी पापा जो है ना सो चुके हैं। मैं भी लेटी हुई थी। यहाँ पे अरू और अवनी लग गई स्लेब साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे अरू लगी हुई थी, मम्मी पापा लेट रहे थे। अरू ने इधर से अलमारी उतार के इधर की साइड लगाने के लिए बोल रही थी कि बुआ जी इधर लगाऊंगी, पता नहीं कहाँ लगाएगी। अभी फ़िलहाल तो उसकी सफाई कर रही है जैसे बच्ची है। तो मैंने ये बोला कि बेटा थोड़ा ना अपनी किचन साफ़ कर दिया करो, मम्मी पे नहीं होती। तो फिर उसने ये अलमारी उतारी और साफ़ कर। अब दीनो आधा गिलास पानी में सारी इनो घोल ले बेटा, और ये पी ले, आराम मिलेगा। नु कह रही मम्मी पेट में आग सी हो रही। देसी पानी बुखार ना है, बुखार तो नहीं है वैसे, बुखार तो थकान से हो जाती है। देसी होंगे तू? हाँ, आधा गिलास पानी सारा इनो का पैकेट डाल लो। ये क्या हो रहा है? जाग से उठ रहा पी जाइए सब एकदम ही। 6 सेकंड में कर देगा। हाँ। पी जाओ, पी जा पैप्सी की तरह लगी। हाँ बेटा जी वो है तो। हाँ मुझे पता रहा है, मैंने दे दी। कह रहे हो समझा कर बड़ा हो रहा बेटे, जल्दी पी जा, खत्म। उसकी आ रही बहुत वैसी आ रही है, वैसे ही आ रही होंगी। कोई नहीं खा रहा, तुमने 20 रुपये खा लिए।
रोज हाजमोला लगाए हो? हाँ मैं क्यों लगाए? 2 लाई थी कल। लाओगे हाजमोला? हाजमोला लाओगे? भेज रही मैं। इन दिनों बीमार हो जा बच्चे, बुखार चढ़ जा। कल को घर जाएंगे, परसों को स्कूल चलना। कल को जा रहे हैं? हाँ कल को जाऊंगे, बस अपना एक दिन ही बढ़ा के क्या करना। चले थे ना, दोपहर से चल जाओगे भैया, जाना ही जाना। इससे ये तो दोपहर से तो जाओगे, तो सुबह में जब भी जाना एक रात में कौन सा मोटे हो जाएंगे। जाकर इतवार पड़ेगा, कपड़े उपड़े तो धोऊंगी, इनकी ड्रेस व्रेस धोऊंगी, किसी को बुला कर लगाऊंगी तो सही। बता, मेरे तो बालकों की ड्रेस भी मैली पड़ी। सोमवार में कम से कम सोमवार में स्कूल तो भेज दूँ। देखो ये जगह हो रही है। नहीं बताओ, एक दिन बढ़ाने से क्या होगा? एक दिन स्कूल छूट रहा, कल को बरत खुल जाएगा, खोल के अपना दोपहर से चल जाएगा। इतना नशा सब उतर जाएगा, बढ़ती रहने का नशा सा रहा, खाने का उतर जाएगा। 20 रुपए 20 रुपए तो ऐसे बताओ, मैं तुमने मुझे दे रखे चेक। ठंडी ठंडी से चिंगारी उठ रही है, ठंडक सी मिल रही है ना पेट में। मैं तो ना देती है, एक दिन भी स्कूल जाएगा जब तो मुश्किल से एक आध दिन दिखाऊँ, एक आध दिन में 1 आध रुपया दे मैं। और यहाँ से तड़की से बता, यहाँ जब से आया उधेड़ रहे ये दोनों। यहाँ ही हो भी देते, अपना तो पीट के छुटा भी ले आओगी। नन्नी के हाथ लगा। कौन ले गया काला? अच्छा 18 क्या? काले दिख रहे। सुन, 18 क्या धोड़ा और हमारा काला। अच्छा वालों का नाम काला रख दिया, नन्ना ने काला रख दिया नाम। ये देख नन्ना कितने लड़क रहे हैं। नन्ना तो काला अब नहीं, तेरा काले नन्ना की कोड़ी भर रखी। रात ही देख रही थी मैं, दोनों आँख मार रहे, मगर मैं चुप नहीं कर रही, दोनों नाना नानी आँख मार रहे, चुप कर रहे, देती को चुप हो जा। तो सेवा करा भाई अपने नन्ना की, अपने नन्ना के लाड भी तो कराया। हाँ अब जब मेरे से ज़्यादा या करा, मेरे से ज़्यादा ही समामता अब जा। और कुछ पापा मुझे हाँक नहीं मारते, मेरा हाथ टूट रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मैं हाथ से भी तो लाचार हो रही। हाँ जिमने में यहाँ हो गया बाथरूम। हाँ हाथ तो मैं खुजा मार रही, पता नहीं क्या हो रहा। मच्छर भी तो इतने लग रहे, लाइट नहीं आ रही क्या? फिर बेर गड़बड़ हो रही क्या? लाइट में कुछ बेर आ रही, भाग रही ऊपर से ही हो रही, नहीं भाग गई। कौन है? देखा कितनी बड़ी हवा लग रही यहाँ। हम इसे पी रहे किनारे भाई। छोटी बरामदे में पोछा लगाया था। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों से एक विषय पर बात करनी है। समय एक ऐसी चीज़ है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, सब चीज़ पीछे छूट जाती है। समय जो है वो कभी किसी के रोके से नहीं रुकता। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं घर परिवार में, जो चाहे तुमसे कितना भी रोक लो, किसी बात को किसी को कितना भी समझा लो, वो समझेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, जो उसके मन में आएगी वो करेगा। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि हमने सोच तो ये रखा था कि हम इस काम को ऐसे करेंगे और वो हो और तरीके से जाता है। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था अपनी लाइफ में, पर ज़रूरी नहीं है कि सोचा हुआ सब पूरा हो। सब कभी भी है ना, कहते हैं कि सपना देखने का अधिकार सबको है, पर ज़रूरी नहीं है कि सपने पूरे होंगे। हाँ देखो, पर वो देखो जितनी, कहते हैं ना, जितनी अपनी चादर है उतने ही पागल, उतने ही सपने देखो। कोई ये पूछेगा दीदी आप इस तरह की बात क्यों कर रही हो, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ, मोल करके तब उस चीज़ों को करती हूँ। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम आसमान को छू लें, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम आसमान छू लें। अपने सपने अपनी हैसियत तक ही सीमित रखने चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई हम इस पर निर्भर हैं, इन पर निर्भर हैं, ये हमारे वो हैं, कि हम इनसे उम्मीद रखें, इनसे वो रखें। वो रिश्ता पति का हो, पत्नी का हो, भाई का हो, ताऊ का हो, चाचा का हो, चाची का हो, माँ बाप, किसी का भी कोई रिश्ता हो,
हर रिश्ते की एक लिमिट होनी चाहिए। जब लड़की की शादी कर देते हैं, ये चीज़ मैं किस लिए बोलूँगी कि मेरी फ्रेंड है, वो मुझे अपने बारे में बताएगी कि जब लड़की की शादी कर देते हैं, क्या माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है उसके प्रति, या फिर माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। उससे मेरी बात हुई कितने सालों बाद, तो अपने बारे में बहुत कुछ उसने बताया कि मेरी शादी करके मेरे माँ बाप अपनी जिम्मेदारी भूल गई। गलत बात है। एक बेटी को विदा करके माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, थोड़ा बहुत फर्ज उनका उसके प्रति फिर भी बनता है। जरूरी नहीं है कि तुम उसे माल की पटलियाँ बांध के भेजो, उसके दुख सुख में साथ खड़े हो जाओ, उसके साथ दो बात कर ले तब भी मन का बोझ कम हो जाए। तो उसने बताया कि जब से शादी हुई है 1-2 बार ही मैं गई हूँ, यहीं पे हूँ, मेरी मम्मी पापा को ही मेरी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब फील हुआ, क्या कारण बना है ऐसा। एक बार झगड़ा हो गया था बस मेरे हस्बैंड का मेरे माता पिता का, तब से उन्होंने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। अब छोटी मोटी बातों में आप रिश्ते ख़त्म करके बैठ जाओ, आप जवाई से लड़ाई वड़ाई होगी तो बेटी को भूल जाओ, ये गलत बात है। वही वो रोई बहुत कि मैं आने के लिए तरसती हूँ, पर मुझे बुलाते नहीं हैं, कभी बात नहीं करते। मैं उनसे यही बोलूँगी, वे मेरी वीडियो देखते हैं अंकल आंटी, उनसे मैं यही बोलूँगी कि आपकी बेटी है, ऐसा मत करो। लड़ाई झगड़े सब करने लगते हैं, उसको अनदेखा मत करो। पता नहीं उसके अंदर कितना दर्द है, कितनी तकलीफ भरी हुई है। अगर आप उससे बात नहीं करोगे, उसे समझोगे नहीं, तो वो अंदर ही अंदर घुट के, पता नहीं आदमी अंदर ही अंदर घुटे कितना कुछ सोचते हुए। तो आज बहुत रोई, मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा चल मैं बात करने की कोशिश करूँगी। अगर अंकल आंटी मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे बाप का नंबर नहीं है, तो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना। और ये बोलूँगी कि ऐसा ना करो, अपनी बेटी है उसको थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। भूल जाइए जो हुआ, ये तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, लड़ाई वड़ाई सबके साथ लगे हुए। चलिए, बस मेरा ये सवाल है आपसे, क्या माँ बाप की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है बेटी को विदा करके? कमेंट करके बताना। मैं एक टॉपिक पर और बात करना चाहती हूँ। टॉपिक मानिए नवरात्रों के दिन का टाइम मानिए। मुझे एक कमेंट आया कि आप ज्योति जी, ऐसा लगता है महाकाली को बहुत मानती हूँ मैं महाकाली को, चाहे देर लगे चाहे सबेर लगे, वो सुनती सबकी है, वो जगत जननी है, जगत माता है। पर मेरा अंधा विश्वास है मेरी माँ पर, अंधा प्यार, अंधा विश्वास है उनके प्रति मेरे दिल में। उनका जिक्र भी करती हूँ तो मेरी आंखें बिल्कुल नम हो जाती है। मैं बहुत मानती हूँ महाकाली। आज मेरी ज़िंदगी जो है वो उनकी देन है, उनकी बख्शीश है। उन्हें तो मैंने बहुत करीब से देखा है। आज मेरी